राजनीति में कानाफूसी का बड़ा ही महत्व है और कानाफूसी कभी कभी इतना सच हो जाता है कि सच्चाई भी उसके सामने पानी भरने लगती है। राजनीति में खास करके अगर चुनाव के मौके हों, माहौल हो, तो ऐसी स्थिति में कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं पूरे माहौल को बदल देती हैं। 2014 आपको याद होगा, 2014 में नरेंद्र मोदी को लेकर के और उनके द्वारा कही गई बातों को लेकर के पूरा देश कहीं ना कहीं भ्रमित हो गया था। हम भ्रमित इसलिए कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे, जो बातें कही गई थी, उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है और विपक्ष इन मुद्दों पर लगातार घेरता है। जब जब इस मामले पर फंसती हुई भाजपा नजर आई तो उसने कभी जुमला कह दिया और कभी कह दिया कि देश के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर झूठ बोल दिया कि हाँ हम तो कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो चीज़ें की उसको लेकर के अक्सर वो विपक्ष के निशाने पर रहती है। अब स्थिति सामने आ गई है और शाह का पैंतरा समझते ही नीतीश ने ऐसा गुप्त प्लान बनाया है कि जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आखिर वो प्लान है क्या, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह बिहार के दौरा पर आए थे। ये उनका तीसरा बड़ा दौरा था जिसमें उन्होंने नवादा में अपनी रैली की। हालांकि होना तो सासाराम में भी था, लेकिन सासाराम की रैली कैंसिल कर दी गई और उसके बाद से बिहार सरकार को उसी मामले पर घेरने की भी कोशिश की गई। यहाँ तक कि उनके सहयोगी दल में से हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से ये सारे लोग जो हैं वो लगातार इन घटनाओं को ये कहते हुए कि ये सब सरकार संपोषित घटनाएं हैं और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। सरकार नहीं चाहती थी कि अमित शाह की रैली फ्लॉप कर जाए और उनका बदनामी हो। लेकिन इन सबसे अलग जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो अमित शाह हों या फिर ललन सिंह, दोनों लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां शाह नई रणनीति और नया पैंतरा करने की फिराक में है, वहीं उन बातों को समझते हुए नीतीश कुमार ने भी प्लान बना लिया है और नीतीश कुमार खुद तो चुप हैं, लेकिन ललन सिंह को आगे कर दिया है। हालांकि इसमें और भी कई कड़ियाँ खुलेंगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी लगातार अब इन मुद्दों पर मुखर हो गए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरा जाए उस तैयारी में लग गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नवादा में की गई बातों का हवाला देते हुए कहा कि दरअसल भाजपा की हताशा और बौखलाहट है जो साफ गवाही दे रही है कि वो समझ गए हैं 2024 में उन्हें सत्ता की प्राप्ति नहीं होने वाली है, इसीलिए वो ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और बेचैन भी हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। भाजपा द्वारा राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद के राजनीतिक उपयोग को लेकर के भी ढेर सारे नमूने हैं और इनकी चर्चा खूब ललन सिंह ने की। कई राज्यों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजभवन से ही सरकार चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो किससे छुपा है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि राज्यपाल भवन में ही वो अपना आवास बना लें या फिर दिन भर में जितनी बार मन करे उतनी बार बात करें, हमें उससे क्या तकलीफ़ हो सकती है। इसके बाद ललन सिंह ने जो सबसे दुखती रग है वो भारतीय जनता पार्टी की दबा दी। उन्होंने 2015 का हवाला देते हुए कहा कि सब पता है कि 2015 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगाया गया था। भाजपा मुक्त बिहार तो हो ही गया है, अब भाजपा मुक्त देश करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट घोटाले पर मौन व्रत धारण करने वाली पार्टी ने जुमलों और झूठे वादों के कारण अपनी विश्वसनीयता खो दी है। एक तरफ जहां ये सब बातें चल रही हैं, वहीं ये तैयारियां भी चल रही हैं कि विपक्ष को कैसे एकजुट किया जाए। अब इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह ने कहा है कि देश की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस पर चर्चा सरकार नहीं करती है और न इसके लिए कोई उनके पास मास्टर प्लान है। लेकिन कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे लोगों को आंदोलित किया जाए, कैसे पोलराइजेशन किया जाए, कैसे दंगा फैलाया जाए, कैसे जातीय उन्माद पैदा की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरह से जानती है। भाजपा के साथ अब जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वो क्या हमें बुलाएंगे या वो हमारे लिए क्या दरवाज़ा बंद करेंगे, हम अगर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब तक जितनी बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा संबंध हुआ है उसमें पहल हमारी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इन सारी बातों को लेकर के अमित शाह ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके अमित शाह की बात करें तो उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कानाफूसी चल रही है बिहार की राजनीति में, उसको लेकर के क्या कुछ सामने आता है। एक तरफ जहां अमित शाह प्लानिंग के साथ बिहार आए थे, उनका सारा प्लान फेल हो गया, तो वहीं नीतीश कुमार ने जो गुप्त प्लान बनाई है उसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन ये प्लान आपको इसी महीने के अंत तक पता चलेगा कि इस प्लान में क्या कुछ है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसको लेकर के एक तरफ ललन सिंह तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से देश भर में इन मुद्दों पर चर्चा शुरू कर चुके हैं और कभी भी कोई बड़ा गठबंधन देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कानाफूसी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।